हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिवा कृष्णन है। डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स के टूल्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि एक्सेल, पावर बीआई एंड कभी कभार एआई रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ इस चैनल पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक स्विच डेक्स क्वेरी के बारे में हम सीखेंगे, राइट। एंड पावर बीआई का एक कोर जो है कोर प्रिंसिपल है डेक्स क्वेरी। ओके, बिकॉज जब तक डेक्स क्वेरी हम नहीं समझेंगे तब तक आप पावर बीआई एक्सपर्ट नहीं कहला सकते हो। ओके, एंड इट्स लाइक आप एक्सेल एक्सपर्ट, अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मेरे को एडवांस एक्सेल आता है, तो आप ये मान के चलो कि उस बंदे को एटलीस्ट 50 से 100 फार्मूलाज पता होंगे, एंड प्लस इंक्लूडिंग मैक्रोस। ओके, तब जाके वो एक्सेल का एक्सपर्ट कहला सकता है, राइट। द सेम वे पावर बीआई का एक्सपर्ट कहलाने के लिए आपको डेक्स क्वेरी आना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो आज के इस वीडियो में देखेंगे स्विच डेक्स क्वेरी कैसे लिखते हैं। ओके, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, एक इंग्लिश में एक था स्विच डेक्स क्वेरी, एंड अब मैं हिंदी में भी ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। सो आप जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, राइट। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम्स है एंड उसके अगेंस्ट कितने क्वांटिटीज़ की सेल्स हुई है, ये डेटा है यहाँ पे देख सकते हो कि टूथब्रश का सेल्स है 24,000 के ऊपर, शैम्पू का सेल्स है 24,000 अगेन, फिर टूथपेस्ट का सेल्स 22,941, फिर लोशन का सेल्स, एंड फिर कंडीशनर, लोशन का सेल्स है 22,655 एंड कंडीशनर का सेल्स है 21,759। ठीक है, तो आपके बॉस ने कहा है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सेल्स ज़्यादा हुआ है, जो, एंड आपके बॉस ने बता दिया कि 22,000 से भी ज़्यादा जिसका भी सेल्स होता होगा वो मेरे लिए फ़ायदे वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपने आपके बॉस ने ये चीज़ बताया कि बताओ कि पता लगाओ कि कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एंड कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके, सो जहाँ पे ना स्विच इस टाइप के क्लासिफिकेशन को मीट करने में स्विच टेक्स्ट क्वेरी काफ़ी हेल्पफुल होता है, राइट। नॉट जस्ट दैट, एंड जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस आपको फुलफिल करने हो, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस में आपको किसी को क्लासीफाई करना है, राइट। कि अगर ये श्रेणी में, ये अगर इस ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने मीट किया तो ये श्रेणी में आ जाएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल किया तो ये श्रेणी में। सो लाइक दैट, राइट। सो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट सेल्स क्लासिफिकेशन। सो एकदम सिंपल एग्जाम्पल अगर दूँ तो स्कूल में हमने बचपन में पढ़ा होगा, राइट। यहाँ पे आपने सुना होगा कि जिसने 35 से कम लेके आया वो फेल है, राइट। एंड जिसने 65 से ज़्यादा स्कोर किया और 75 से कम स्कोर किया तो वो फर्स्ट क्लास में आ जाता है। जो फर्स्ट 75 से ज़्यादा जिसने स्कोर किया वो डिस्टिंक्शन में, एंड जिसने 90 से ज़्यादा स्कोर किया वो मेरिट में। तो सिमिलरली इस टाइप के मल्टीपल कंडीशंस को जो फुलफिल करने पे जब आप क्लासीफाई करते हो, किसी चीज़ को एक श्रेणी में डालते हो, तो वहाँ पे इसको स्विच टेक्स्ट क्वेरी कहते हैं, राइट। तो वहाँ पे ये वो यूज़फुल होता है। ओके, सो स्विच टेक्स्ट क्वेरी पे मैंने नोटिस किया है कि स्विच टेक्स्ट क्वेरी लिखते समय, राइट, जो आपको मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस में स्पेसिफाई करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे लिखते कैसे हैं, राइट। अभी ये तो पता है कि वो किस लिए है, एंड अभी लिखते कैसे हैं अब ये आपको पता होना चाहिए। तो यूजुअली क्या होता है कि आपको दूसरा एक और डेक्स क्वेरी लिखना होता है। लेट्स से कि अब टोटल सेल्स क्वांटिटी के बेसिस में हम डिवाइड करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया, यहाँ पे है टोटल सेल्स क्वांटिटीज़, तो मैंने ऑलरेडी एक डेक्स क्वेरी लिखा है जो नथिंग बट एक सम डेक्स क्वेरी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत में जो है VAR, इसमें टेम्परली कुछ चीज़ें आप स्टोर करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल एस क्वांटिटी। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये तो वैसे भी अभी अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे VAR मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्या है कि टेम्पररीली जो है ना यहाँ पे डेटा स्टोर करेगा,
और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों है ऐसा। ऑलराइट, तो ये टी एस क्वान्टिटीज़ करके मैंने एक दूसरा डैक्स क्वेरी मैंने क्रिएट किया था। इस पे सारा सेल्स का डेटा है कि कितने सेल्स हुई है, राइट। तो वो सेलेक्ट करूँगा मैं। ओके, अभी रिटर्न, अब यहाँ से यहाँ पे इस टोटल एस क्वांटिटी में इसने ये सारा डेटा स्टोर कर लिया टेम्पररली। ओके, अभी रिटर्न, रिटर्न गया नहीं मतलब अभी स्विच में हम लोग वापस आ जाएंगे। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पररली इसने यहाँ पे टेम्पररली इसने डेटा स्टोर किया। अभी रिटर्न में आएंगे, रिटर्न, फिर स्विच, इट रिटर्न्स टू स्विच। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ए आर हमने लिखा, फिर रिटर्न टू स्विच। अब स्विच के अंदर ट्रू। ओके, अब हम सेलेक्ट करेंगे टोटल एस क्वांटिटी, ये आपने देख रहे हो, राइट। टोटल एस क्वांटिटी अगर लेस देन 22,000 है तो लो। ठीक है, खराब यानी मतलब कम कम सेल्स वाला क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, लो। एंड सिमिलरली टोटल एस क्वांटिटी नथिंग बट टोटल सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, टोटल एस क्वांटिटी अगर 22,000 से ज़्यादा है तो ये आएगा हाई। ओके, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, अभी क्लोज ब्रैकेट। ओके, और ये हमारा डैक्स क्वेरी कंप्लीट हो गया। ओके, ये कहता है कि इस नाम के ऑलरेडी कुछ है तो इसे कुछ और नाम देना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेल्स टाइप, ये लिख लेता हूँ मैं। या फिर प्रोडक्ट सेल्स क्लासिफिकेशन टाइप भी लिख लूँगा। नो, प्रोडक्ट सेल्स टाइप, राइट। एंटर करता हूँ, अब ये डैक्स क्वेरी क्रिएट हो जाना चाहिए कुछ मिनट्स में। ओके, ये क्रिएट हो गया। अब मैं टेम्परेरीली यहाँ पे आ जाता हूँ बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि वो डैक्स क्वेरी ऊपर दिखते रहता है तो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है हमें, राइट। तो यहाँ पे आ गया, इसको प्रोडक्ट सेल्स टाइप, ये जो डैक्स क्वेरी में लिखा उसको यहाँ पे मैं ड्रैग कर दूंगा वैल्यूज़ में। मैट्रिक्स नाम का जो टेबल है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे प्रोडक्ट्स हाई कैटेगरी के हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी सेल्स 22,000 से ज़्यादा है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडीशनर, सोप और डिटर्जेंट, इनकी सेल्स 22,000 से कम है तो ऑब्वियसली ये लो में दिखाएगा, राइट। एंड ये तो ना मतलब आपकी जो क्लासिफिकेशन कभी जब आप स्विच टैक्स क्वेरी लिखते हो तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डेटा सेट। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल्स डेटा सेट है जहाँ पे आप कहते हो कि 1.5 लाख तक का सेल्स क्वांटिटीज़ का डेटा है। सो यहाँ से मतलब 10,000 से लेके 1.5 लाख तक का डेटा होगा। तो आप उसको डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कि 1,20,000 से ज़्यादा जिसका सेल्स हुआ है वो हाई है, और जिसका सेल्स ग्रेटर दैन 50,000 है तो मीडियम है, एंड वगैरह वगैरह। आप कह सकते हो कि ग्रेटर दैन 50,000 या फिर लेट्स से ग्रेटर दैन 40,000 हो गया, 40,000 से जिसके ज़्यादा सेल्स हुआ है तो मीडियम में, एंड 40,000 से कम जो नीचे होगा वो लो कैटेगरी का है। तो आप उसके बेसिस में आप इवेल्यूएट करोगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर मैनेजमेंट कहती है कि नहीं आप इसको रीएवेल्यूएट करो कि हमारा क्राइटेरिया ये है, हम ये देखना चाहते हैं, जो एकदम ही ख़राब कैटेगरी में आ गया जैसे 20,000 टाइप में, तो उसको आप लो कैटेगरी में डाल दो, तो ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो, राइट। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला होगा, राइट। एंड डैक्स क्वेरीज को और भी मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा। ओके, एंड स्विच डैक्स क्वेरी थोड़ा सा एडवांस डैक्स क्वेरी है। ऑब्वियसली आने वाले वीडियोज़ में डैशबोर्ड रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा मैं,
ओके, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग दिस वीडियो। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे पावर बीआई और एक्सेल एंड डेटा एनालिटिक्स के कुछ एडिशनल टूल्स के बारे में काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें सीखने को मिलेगा इनफैक्ट। ओके, एंड आपने, आई होप दैट आपने ये देखा होगा कि मैंने कुछ कॉन्टेस्ट रखा है कि आपने 100 सब्सक्राइबर्स रीच कराने में हेल्प किया। अगर आप मुझे हेल्प करते हो कि 100 सब्सक्राइबर्स तक रीच करना है तो इसमें मैं आपको गिफ्ट दे दूँगा, एंड वो उसका जो डेडलाइन है वो कल तक का है, तो उसके बाद मैं वीडियो डिलीट कर लूँगा। सो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, एंड बहुत ही वैल्यूबल गिफ्ट शेयर करूँगा जो जिससे ना आपके जॉब और आपके बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वंस अगेन विश यू अ हैप्पी दिवाली। ओके, स्टे सेफ।